बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और राज्य में सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सीट बंटवारे और महागठबंधन की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2024 लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरजेडी ने अपने सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भेज दिया है और अगले 48 घंटे के भीतर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि सहयोगी दल अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले से ही तय कर लिया है कि सीट शेयरिंग 2024 लोकसभा चुनाव के फॉर्मूलों के अनुसार ही होगी। हमने ये प्रस्ताव अपने सभी सहयोगी दलों को भेज दिया है और अब बस अंतिम सहमति का इंतजार है। अगले 2 दिनों में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आरजेडी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को नामांकन की तैयारी के लिए कह दिया है जहां किसी तरह का विवाद नहीं है। जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है वहां उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कहा गया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है और प्रक्रिया शुरू करनी जरूरी है। उन्होंने कहा आरजेडी अध्यक्ष ने साफ किया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा चेहरा तेजस्वी ही है जैसे 2020 में थे। कांग्रेस को हमने 70 सीटें दी जिसमें से 51 पर कांग्रेस हार गई। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो आज बिहार में तेजस्वी यादव सीएम होते। इस बार महागठबंधन में कोई भ्रम नहीं है, तेजस्वी ही चेहरा है। मंडल ने आगे कहा कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महागठबंधन के सभी दल औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। मंगनी लाल मंडल ने अपने सहयोगी दलों को सलाह दी कि वे सीटों की मांग करते समय अपनी वास्तविक ताकत और जनाधार का ध्यान रखें। हर दल को ये देखना चाहिए कि उसके पास कितनी ताकत है, कितने इलाके में प्रभाव है। सिर्फ सीटों की संख्या मांगना ठीक नहीं। हमें जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए, केवल सांकेतिक दावेदार नहीं। मंडल ने कहा कि आरजेडी इस बार जीतने की क्षमता को सबसे बड़ा आधार मानकर सीटों का बंटवारा कर रही है। महागठबंधन में अन्य नेताओं के शामिल होने की संभावना पर मंगनी लाल मंडल ने साफ जवाब दिया। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा मंडल ने यह भी बताया कि आरजेडी के पास पहले से ही हर सीट पर कई मजबूत दावेदार है। हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कुछ सीटों पर तो 3-3 दावेदार है, इसलिए बाहरी नेताओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी सूत्रों के अनुसार लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए वे सीट बंटवारे में ज्यादा सटीक और रणनीतिक रुख अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी कोर टीम के साथ मिलकर वोट ट्रांसफर और जातीय संतुलन को प्राथमिकता देते हुए सीटों का विश्लेषण किया है। उनका लक्ष्य है कि आरजेडी के मजबूत जनाधार वाले क्षेत्रों में पार्टी खुद लड़े, जबकि सहयोगी दलों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जगह दी जाए। लालू यादव खुद भी दिल्ली से लगातार निगरानी कर रहे हैं और पार्टी नेताओं को निर्देश दे रहे हैं कि कोई बयानबाजी या अंदरूनी विवाद सार्वजनिक ना हो। मंगनी लाल मंडल ने बीजेपी और जेडीयू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग अभी तक अपने अंदरूनी विवादों से जूझ रहे हैं। एनडीए में सीटों को लेकर भारी मतभेद है, जबकि महागठबंधन में सब कुछ तय फॉर्मूले के तहत चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार महागठबंधन पूरी मजबूती से एकजुट है और जनता का रुझान भी तेजस्वी यादव के पक्ष में है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही पार्टी और महागठबंधन के चेहरे होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर अब बस औपचारिक घोषणा करना बाकी है, जो अगले 48 घंटे में हो जाएगी। चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा जैसे नेताओं को लेकर आरजेडी का रुख साफ और सख्त है। पार्टी का फोकस केवल जीतने वाले उम्मीदवारों और प्रभावी क्षेत्रों पर है।